नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी और आप सुन रहे हैं स्टोरी बाय सनी। आज की कहानी उन बंद दरवाजों की है जिनके पीछे कोई भूत नहीं बल्कि कोई ऐसा फंसा है जो खुद को अभी जिंदा समझता है। क्या होगा जब अर्जुन एक ऐसे कमरे तक पहुंचेगा जहां पिछले 22 सालों से एक आत्मा अपने होने को साबित करने की कोशिश कर रही है? तो आइए सुनते हैं मृतलोक, आत्माओं की अदालत, एपिसोड 3। कमरे में बंद वो आत्मा जो खुद को जिंदा समझती है। एक ऐसी कहानी जहां जिंदा और मरा हुआ दोनों का फर्क मिट जाता है। और हाँ, अकेले मत सुनिएगा। बारिश तेज थी। अर्जुन एक पुराने और जर्जर मकान के सामने खड़ा था जिसके काले दरवाजे पर अभी किसी ने लाल सिंदूर से लिखा था, ये कमरा मत खोलना। गली नंबर 22, कोलकाता की एक पुरानी बस्ती में ये घर पिछले 22 सालों से बंद था। लोग कहते थे इस घर में कोई रहता है जो मर चुका है, पर मानता नहीं। अर्जुन अब तीसरी बार इस इलाके में एक ऐसी आत्मा के कॉल पर आया था जिसने उसे सीधे कहा था, मैं सुमेधा हूं और मैं जिंदा हूं। उस रात अर्जुन सोया ही था कि उसके लैपटॉप पर खुद ब खुद एक वीडियो फाइल प्ले हुई। एक लड़की की आंखें फटी फटी पर आवाज शांत, मुझे इस कमरे से बाहर निकाल दो, मैं नहीं मरी हूं, मैं अब भी सांस ले रही हूं। वीडियो के आखिर में दीवार पर कुछ लिखा दिखा, बोलने वाली दीवार, गली 22। गली में लोगों ने बताया कि उस घर की मालकिन एक बूढ़ी औरत थी, वसुधा देवी। वो अब भी उस घर के बाहर रहती थी, लेकिन किसी को भी अंदर जाने नहीं देती थी। जब अर्जुन ने दरवाजे पर दस्तक दी तो वसुधा देवी ने कहा, सुमेधा 22 साल पहले मर चुकी है, पर उसने जाना नहीं सीखा। जो अंदर गया वो बाहर नहीं आया। वसुधा देवी ने भारी मन से कुंजी दी और अर्जुन को चेतावनी दी, अगर तुम सच में जाओ तो वक्त देखकर जाना, वो कमरा समय को रोक देता है। अर्जुन ने जैसे ही दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई और भीतर की दीवारों से सिसकियां आने लगी। कमरे के भीतर दीवारों पर खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से लिखा हो, मैं जिंदा हूं, मैं मरी नहीं, कृपया मुझे सुनो। अर्जुन ने कैमरा चालू किया और तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम आ गए। अर्जुन ने देखा, कमरे के एक कोने में एक लड़की बैठी थी, सफेद कपड़ों में, गहरी आंखों में उम्मीद लिए। मैं सुमेधा हूं, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? अर्जुन ने पूछा, तुम आत्मा हो? वो बोली, मैं आत्मा नहीं हूं, पर किसी ने मुझे जबरदस्ती आत्मा बना दिया है। सुमेधा ने बताया कि 22 साल पहले उसकी छोटी बहन की मौत इस कमरे में हुई थी, पर हादसा सुमेधा पर मर दिया गया, उसने बहन को मारा, यही अफवाह उड़ी। लोगों ने कहा वो पागल हो गई है और वसुधा देवी ने उसे यही कमरा दे दिया, बंद करके। जिंदा हालत में मैं चीखती रही, दीवारें खून से लिखती रही, पर मां ने मुझे मरा हुआ मान लिया। अर्जुन उलझन में था, क्या ये सचमुच आत्मा थी या कोई जिंदा लड़की जिसे समाज ने मार डाला? सुमेधा ने कहा, मेरे शरीर की मौत नहीं हुई, लेकिन मेरी पहचान की हत्या कर दी गई। तुम मुझे मृतलोक ले चलो ताकि मैं साबित कर सकूं कि मैं जिंदा हूं। अर्जुन ने सुमेधा को छुआ, लेकिन हाथ हवा में ही रुक गया। वो अब भी जिंदा आत्मा थी, शरीर वही था, पर चेतना भटक रही थी। अर्जुन ने निर्णय लिया, मैं तुम्हें लेकर चलूंगा मृतलोक की अदालत में, ताकि तुम्हारी सजा तय हो या तुम्हारा अधिकार लौटे। अर्जुन ने जैसे ही सुमेधा की आत्मा का हाथ थामा, चारों ओर की दीवारें काली हो गईं और वो उसी रहस्यमय रास्ते पर पहुंचा जहां मृतलोक की आत्माओं की अदालत बसती थी। सामने वही दीर्घाकार न्यायासन जहां 3 छायाएं बैठी थी, अतीत, वर्तमान और भविष्य। एक भारी गूंज उठी, अर्जुन कुमार, तीसरी बार तुम मृतलोक की अदालत में आए हो। क्या तुम्हें ज्ञात है कि इस बार तुम्हारे साथ कौन है? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, ये आत्मा नहीं, एक जीवित स्मृति है जिसका वजूद मिटाया गया है। इसका नाम है सुमेधा। तीनों न्यायाधीशों ने एक ही साथ पूछा, यदि शरीर मृत नहीं तो चेतना कैसे यहाँ?
सुमेधा कांपते हुए बोल पड़ी, मुझे दीवारों में दफना दिया गया। सांसें रहीं पर नाम मिट गया। माँ ने मुझे भूलकर तंत्र के भरोसे छोड़ दिया। मैं आत्मा नहीं, भूली हुई जिंदा पहचान हूं। न्यायमूर्ति भविष्य बोले, हमें ये देखना होगा कि क्या तंत्र ने इसे शरीर से काटा है या समाज ने इसे मार डाला है। अर्जुन ने दस्तावेज निकाले, पुराने सीसीटीवी फुटेज, अखबार की कतरने और एक गुप्त रिकॉर्डिंग जिसमें वसुधा देवी एक तांत्रिक से कह रही थी, उसे दीवार में बंद कर दो ताकि वो अपनी चुप्पी को शांति मान ले। अदालत में खामोशी छा गई। सुमेधा फफक पड़ी, मैं जानती हूं, मैं सांस नहीं ले सकती, पर मैं मरना नहीं चाहती। न्यायमूर्ति अतीत बोले, तुम्हें फिर से जिंदा घोषित नहीं किया जा सकता जब तक तुम्हारा शरीर नहीं बोलता। अर्जुन, तुम्हें वापस जाना होगा, उस कमरे में जहां इसका शरीर अब भी जीवित बंद है। अर्जुन फिर लौट आया उस कमरे में। बाहर की दीवारें अब और डरावनी लगने लगी थी। कमरे में जाते ही उसने दीवार खुरचनी शुरू की और वहां सुमेधा का शरीर पूरी तरह सड़ा नहीं पर निष्क्रिय अवस्था में बैठा मिला। उसकी आंखें अब भी खुली थी। अर्जुन कांप गया। 22 साल और शरीर अब भी जीवित। अर्जुन वसुधा देवी को साथ लाया और कमरे में खड़ा कर दिया। सुमेधा की आत्मा गूंजते स्वर में बोली, माँ, क्या तुम मुझे अब भी मरी हुई मानती हो? वसुधा देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मुझे डर था समाज का, मैंने तुम्हारी चुप्पी को कब्र बना दिया। अब अदालत ने अर्जुन को आदेश दिया, अगर सुमेधा का शरीर बोल सके तो उसे फिर से जिंदा घोषित किया जाएगा। अर्जुन ने एक विशेष मंत्र से तांत्रिक ऊर्जा को तोड़ा और सुमेधा की आत्मा को उसके शरीर से जोड़ा। कुछ मिनटों के सन्नाटे के बाद एक धीमी धड़कन सुनाई दी। सुमेधा की आंखें झपकने लगी और होठों से फुसफुसाहट निकली, मैं जिंदा हूं। फिर से मृतलोक की अदालत का द्वार खुला। इस बार अर्जुन अकेला नहीं गया, सुमेधा उसके साथ थी, एक बार फिर जीवित आत्मा नहीं बल्कि इंसान बनकर। तीनों न्यायाधीशों ने कहा, आज मृतलोक ने एक जिंदा को लौटाया है। यह न्याय की सबसे बड़ी जीत है। अर्जुन ने जब सुमेधा को उसके शरीर में वापस ला दिया तो उस कमरे की हर दीवार अचानक साफ हो गई। खून के निशान मिट गए और बारिश थम गई। गली 22 में सब चौंक गए। 22 साल से बंद कमरा खुला था और उसमें से सुमेधा बाहर आई थी। लोग सन्न थे। कुछ ने कहा, ये जिंदा नहीं हो सकती, ये तो भूत है जो इंसान बन गई है। वो लोग जो कभी वसुधा देवी की बातें मानकर चुप रहे थे, अब डर और झूठ से भर गए थे। एक बुजुर्ग ने अर्जुन से कहा, अगर एक मरी हुई वापस आ सकती है तो हम सबके पाप भी सामने आ सकते हैं। गांव के कुछ लोग अब चाहते थे कि सुमेधा फिर से उसी कमरे में बंद कर दी जाए। सुमेधा अब चुप नहीं थी। उसने गांव की पंचायत के सामने खड़े होकर कहा, 22 साल की सजा काटी है मैंने। मुझे बंद कमरे से नहीं, लोगों की चुप्पी से डर लगता है। उसकी आवाज में कांपती हिम्मत थी। लोग अब दबी दबी फुसफुसाहट में कहने लगे, शायद हमसे गलती हुई है, लेकिन हर पुनर्जन्म की एक कीमत होती है। सुमेधा की आत्मा अब भी पूरी तरह स्थिर नहीं थी। वो अब भी मृतलोक और पृथ्वी के बीच झूल रही थी। रात होते ही वो सपने में अर्जुन के पास आए। मैं अब भी अधूरी हूं। जब तक मेरी छोटी बहन की आत्मा मुक्त नहीं होती, तब तक मैं पूरी तरह जिंदा नहीं कहलाऊंगी। अर्जुन ने गांव के पुराने तांत्रिक के बेटे से संपर्क किया, जिसने कबूला। सुमेधा की बहन की आत्मा को तांत्रिक ने दीवार में बांध दिया था ताकि सुमेधा कभी मुक्त न हो सके। अर्जुन ने वो दीवार खोज निकाली। सामने था वही चित्र जिसमें 2 बहनें थी, लेकिन एक का चेहरा मिटा दिया गया था। अब अर्जुन और सुमेधा ने मिलकर एक अंतिम अनुष्ठान किया, जिससे बहन की आत्मा को भी मुक्ति मिल सके। रात के तीसरे प्रहर दीवार कांपने लगी और अचानक खून टपकने लगा। सुमेधा की बहन चिन्मयी सामने आई, नन्ही सी, डर से भरी हुई। चिन्मयी की आत्मा बोली, दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने ही खेल खेल में तुम्हें दोषी बना दिया था।
माँ ने जो देखा वो अधूरा था। सुमेधा रो पड़ी। उसने बहन को गले लगाया और तभी चिन्मयी की आत्मा प्रकाश में बदल गई और मुक्त हो गई। सुबह होते ही अर्जुन ने देखा सुमेधा अब पूरी तरह इंसान थी। चेहरा शांत, सांसें गहरी। मृतलोक का द्वार अब बंद हो चुका था, क्योंकि उसे अब और वहां की जरूरत नहीं थी। सुमेधा अब गांव के बीच चल रही थी। लोगों की निगाहें उस पर बनी थी, कुछ डर के, कुछ विश्वास के साथ। वो जानती थी कि जिंदगी के हर कदम पर उसे संघर्ष करना होगा, पर अब उसकी सांसों में एक नई ताकत थी। अर्जुन ने गांव छोड़ दिया था, पर उसकी आत्मा अभी भी मृतलोक की अदालत से जुड़ी थी। अचानक एक अंधेरे कमरे में उसकी आंखें खुली, जहां उसे एक आवाज ने पुकारा, अर्जुन, तुम्हारा अगला केस आ गया है। एक आत्मा जो अपनी मौत नहीं मानती, जो सच से भाग रही है। अर्जुन ने जाना कि उसकी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। मृतलोक में और आत्माएं थी जो इंसानों के बीच छुपी थी, जो न्याय की मांग कर रही थी। जैसे जैसे अर्जुन ने नए केस की तहकीकात शुरू की, उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजने लगी, तुम्हारे बिना हम अधूरे हैं, हम तुम्हें इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, ये था एपिसोड 3, कमरे में बंद वो आत्मा जो खुद को जिंदा मानती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हफ्ते हम लेकर आते हैं ऐसे ही भयानक और रहस्यमय किस्से जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। कमेंट में बताइए, आप किस आत्मा की कहानी सुनना चाहेंगे। याद रखिए, डर केवल सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। मैं हूं सनी और आप सुन रहे थे स्टोरी बाय सनी। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट और सतर्क रहिए।